हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बोधिसत्व पीसीएस। फ्रेंड्स, बीते शुक्रवार अर्थात कल जो है हमारे वित्त मंत्री, हमारे बिहार राज्य के वित्त मंत्री सह उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी के द्वारा बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 जो है पेश किया जा चुका है। इसमें हम उन सारे आंकड़ों को देखेंगे जो आने वाले बीपीएससी 66 मेंस, 67th बीपीएससी प्रीलिम्स मेंस, बीएसएससी, बीपीएसएससी और अदर बिहार गवर्नमेंट के जो भी बिहार गवर्नमेंट के अदर एग्जाम्स होने वाले हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना और इसका पीडीएफ नोट्स यदि आप चाहते हो तो नीचे दिए गए टेलीग्राम ग्रुप को जो है आप ज्वाइन करके वहां से इसका पीडीएफ नोट्स प्राप्त कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिएगा ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। देखिए, शुक्रवार को राज्य सरकार द्वारा विधानमंडल में जो है 2020-21 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया। यह 15वां आर्थिक सर्वेक्षण है। स्थिर मूल्य पर इसमें बताया गया है कि स्थिर मूल्य पर राज्य की आर्थिक विकास दर जो है 10.5% है। इस पे स्थिर मूल्य पे, ठीक है। देखिए, जब आप देखते हो, बहुत इंपॉर्टेंस है इसका। जब आप कोई भी स्थिर मूल्य पे आर्थिक विकास दर देखते हो या जीएसडीपी देखते हो या प्रति व्यक्ति आय देखते हो, या तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि स्थिर मूल्य पे पूछ रहा है या वर्तमान मूल्य पे पूछ रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में जहां से 4 से 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वहीं मेंस में या आंसर राइटिंग में आपको डायनेमिज्म लाएगा। आंसर राइटिंग का अप्रोच आपको डायनेमिक बनाएगा और अधिक गेन करने की संभावना बढ़ जाती है। तो आप इसे शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे कि स्थिर मूल्य पर राज्य की आर्थिक विकास दर कितनी है, 10.5%, जबकि वर्तमान मूल्य पर देखा जाए तो यह 15.4% है। वर्तमान मूल्य पर जो है हमेशा ज्यादा होता है। यह वृद्धि राष्ट्रीय दर की तुलना में अधिक है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि भारत का विकास दर जो है, आर्थिक विकास दर कितना रहा पिछले वर्ष। राज्य में वर्ष 2019-20 में प्रति व्यक्ति आय की बात करी जाए तो यह 50,735 रुपये रहा वर्तमान मूल्य पर, ठीक है। जबकि वहीं स्थिर मूल्य पर बात करी जाए तो 2019 में यह 34,413 दर्ज करी गई, जबकि 2018-19 में यह 31,626 रुपये थी। आई होप कि यहाँ तक आपको बातें सारी समझ में आ गई होंगी। आगे देखते हैं। देखिए, बिहार के जिलों की यदि बात करी जाए तो प्रति व्यक्ति आमदनी में पटना जो है प्रथम स्थान पे है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है, कौन सा जिला जो है बिहार में प्रति व्यक्ति इनकम के मामले में प्रथम स्थान पे है, तो पटना है। जबकि वहीं अंतिम स्थान पे शिवहर बना हुआ है, ठीक है। शिवहर आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इन दोनों जिलों में प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद की बात करी जाए तो यह 6 गुने का अंतर है इन दोनों जिलों के प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद में। पटना के बाद दूसरे नंबर पर बेगूसराय और तीसरे नंबर पर मुंगेर स्थित है, ठीक है। वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद जी ने बताया कि इस रिपोर्ट में जो है, अर्थात आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में जो है 13 अध्याय जुड़े हैं। इस बार 13 अध्याय हैं। 13 अध्याय में बांटा गया है पूरे आर्थिक सर्वेक्षण को, और प्रत्येक अध्याय के अंत में कोविड-19 से उत्पन्न जो भी विपरीत परिस्थितियां थी उसके लिए, उससे लड़ने के लिए बिहार सरकार के द्वारा, बिहार गवर्नमेंट के द्वारा जो भी स्टेप्स उठाए गए उसके बारे में चर्चा करी गई है। ये आगे का टॉपिक है, इस पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। मेंस का टॉपिक है तो अलग से वीडियो इसके लिए मैं डेडिकेट करूंगा आपको, ठीक है। 2019-20 के बीच में वर्तमान मूल्य पर बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद, ठीक है। देखिएगा, वर्तमान मूल्य पर पूछ रहा है ना, वर्तमान मूल्य पर बताया जा रहा है कब, 2019-20 के लिए, ठीक है। 6,11,804 रुपये है और 2011-12 के स्थिर मूल्य पर यह 4,14,977 करोड़ रुपये रहा, ठीक है। यहाँ पे करोड़ होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। वहीं अगर सकल घरेलू उत्पादन में योगदान की बात करें तो 18.7% कृषि और समवर्ती क्षेत्र रहा। जो भी कृषि और रिलेटेड जो भी प्रक्रियाएं हैं उसका सकल घरेलू उत्पाद में बिहार का कितना योगदान रहा, 18.7%, ठीक है, ध्यान में रखिएगा।
जबकि 13.8% अन्य सेवाएं, 11.7% उद्यमिता क्षेत्र, 10% अधोसंरचना एवं संचार क्षेत्र, 6.07% दुग्ध उत्पादन और 0.6% टोटल 6% है पशुधन और 5.9% पथ परिवहन है। तो यदि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी जाए और कम्युनिकेशन का, तो ये भी लगभग 6% है। और दूध उत्पादन का भी राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में योगदान 6% है। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो फैक्ट्स है आपको याद रखना चाहिए वो है एग्रीकल्चर का 18.7% है। ठीक है, इसमें आगे बताया गया है कि 2018-19 में वर्तमान मूल्य पर आर्थिक विकास दर 5.1% दर्ज करी गई, जैसा कि मैंने पहले बताया, जो 2019 में बढ़कर 15.4% हो गई है। ठीक है, एक बार और इसे रिपीट कर दे रहा हूं, 2018-19 में वर्तमान मूल्य पर आर्थिक विकास दर 15.1% दर्ज की गई, जबकि 2019 में बढ़कर यह 15.4% हो गई है। ठीक है, बिहार में यदि सड़कों की बात करें जाए तो NH जो है अर्थात नेशनल हाईवे की बात करी जाए तो यह 5,875 किलोमीटर है। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान में रखना। यदि SH अर्थात स्टेट हाईवेज की बात करी जाए तो यह 3,713 किलोमीटर है। MDR का फुल फॉर्म होता है मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स। तो जो भी मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं वह 14,816 किलोमीटर है और ग्रामीण सड़कें जो है 96,659 किलोमीटर के बराबर है। इसके बावजूद 2005 में जहां बिहार की भागीदारी देश के कुल NH में अर्थात नेशनल हाईवेज में 5.4% थी, जो अब घटकर 4% हो गई है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। आगे इसमें बताया गया है कि पटना जिले में सबसे अधिक नेशनल हाईवे हैं, तो वहीं शिवहर में सबसे कम है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ग्रामीण सड़कों पर सरकार का पूरा जोर है और साल 2020-21 में ग्रामीण सड़कों पर सरकार ने लगभग 10,073 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स है ये गवर्नमेंट का, आप इसे ध्यान में रखिए। देखिए, किसी भी आर्थिक किसी भी समाज के आर्थिक विकास के लिए वहाँ के परिवहन जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। परिवहन का डेवलपमेंट होना बहुत ही जरूरी है। और परिवहन में चूंकि बिहार की क्या बात करें, भारत तो गांव में ही बसता है। यदि गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत रहेगा तो आर्थिक क्रियाएं भी अच्छे तरीके से होंगी। ठीक है, और देश का या राज्य का विकास होगा। तो इसीलिए बिहार सरकार जो है इस पे ज़्यादा ध्यान दे रही है अन्य मामलों के साथ साथ। साल 2024 में सितंबर 2020 तक रेलवे ने बिहार में 300 किलोमीटर नई लाइनें बनवाई। ठीक है, जबकि 191 किलोमीटर में रेल लाइन का दोहरीकरण हुआ तथा 304 किलोमीटर लाइन का गेज परिवर्तन के ग्रामीण विकास में जीविका महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। आपको ये सेल्फ हेल्प ग्रुप है जीविका। आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में जीविका ने बैंकों से 1,034 करोड़ रुपए का लोन लिया था, जो 2019 में बढ़कर 13,000 करोड़ रुपए हो गए हैं। अर्थात यदि देखा जाए तो पिछले 5 सालों में इसमें करीब 13 गुना की वृद्धि दर्ज हुई है। पिछले कुछ सालों में जो है जीविका समूह की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। 2015-16 में राज्य में जीविका समूह की संख्या जहां 4.7 लाख थी, अब बढ़कर 10,16,863 हो गई है। इसमें महिला सदस्यों की संख्या करीब 1.25 करोड़ है। ठीक है, कृषि की बात करी जाए जो पहले डिस्कस किया जा चुका है, थोड़ा सा एक बार इसको देख लेते हैं कि इसमें बिहार की जो भी 2 अंकीय विकास दर है, इसमें सबसे बड़ा योगदान कृषि का ही तो है। ठीक है, और इससे जो भी संबंधित क्षेत्र हैं, ठीक है, जो भी एफिलिएटेड क्षेत्र हैं। और वर्ष 2019 में सकल घरेलू उत्पाद में इस सेक्टर की हिस्सेदारी जो है 18.7% रही है। दूध उत्पादन में देखा जाए तो 2015-16 से 19 के बीच जो है 6.07 की औसत वार्षिक दर से बढ़ोतरी दर्ज करी गई है। अब जिलों की तुलना कर लेते हैं, जो भी बिहार के डिस्ट्रिक्ट्स हैं। यदि प्रति व्यक्ति आय के मामले में देखा जाए तो इसमें सबसे समृद्ध जिला पटना है, जबकि सबसे पिछड़ा जिला शिवहर है।
पेट्रोल खपत में सबसे समृद्ध है पटना और सबसे पिछड़ा जो है लखीसराय है। वहीं डीजल खपत की बात करी जाए तो इसमें भी पटना प्रथम स्थान पे, जबकि बांका डिस्ट्रिक्ट जो है अंतिम स्थान पे है। रसोई गैस खपत मामले में मुजफ्फरपुर प्रथम स्थान पे, जबकि पटना द्वितीय स्थान पे है तथा बांका इसमें भी अंतिम स्थान पे बना हुआ है। वहीं लघु बचत जो भी स्मॉल सेविंग्स होते हैं उनकी बात करी जाए तो इसमें सबसे समृद्ध जिला पटना है और सबसे पिछड़ा जिला पश्चिम चंपारण है। ठीक है। बिजली की बात करी जाए तो बिजली सरकार के अथक प्रयास से मात्र 7 वर्षों में जो है बिजली की उपलब्धता में 226% की वृद्धि दर्ज करी गई है। साल 2012 में राज्य में मात्र 18 से 20 मेगावाट बिजली जो है दी जाती थी, जबकि 2019 के अंत तक यह 5,891 मेगावाट हो गई है। 2012-13 में राज्य में प्रति व्यक्ति बिजली की उपलब्धता मात्र 145 किलोवाट प्रति आवर थी, मतलब प्रति घंटा थी, जो 2019 में बढ़कर 332 किलोवाट प्रति घंटा हो गई है। 100 इसमें कितना की वृद्धि हुई? 169% की वृद्धि हुई है। बिहार में अभी बिजली उपभोक्ताओं की संख्या जो है 1,62,00,000 है। बिहार में खाद्यान्न उत्पादन की बात करी जाए तो उत्पादन में वृद्धि हुई है। 2019-20 में 2018-19 की तुलना में 1.4% की अधिक उत्पादन हुई है। 2015-16 में कुल 140.877 लाख टन जो है अनाज का उत्पादन हुआ था, जो 1.29% की दर से बढ़कर 2019-20 में 160.459 लाख टन होगा पर पहुंच गया। इसका श्रेय अनाजों की बढ़ती उत्पादकता को जाता है। इसमें 0.24% की दर से वृद्धि हुई है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार बन सकता है कि पिछले वर्षों में देखा गया है कि बिहार में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई है। इसमें सबसे बड़ा जो है श्रेय बिहार सरकार की नीतियों को जाता है। तो देखिए नीतियों के नहीं, यहाँ पे आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। जो भी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है ना, यहाँ पे डायरेक्ट उससे रिलेटेड आर्थिक सर्वेक्षण में दिया हुआ है। ठीक है। 2015-16 उत्पादकता जो है इसमें 2320 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी, जो 2019-20 में 2703 किलोग्राम हो गई है। बिहार में 2019-20 में 16,379.88 हजार टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ, जबकि 2018-19 में 16,311.54 हजार टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ। ठीक है। ऐसा आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में बताया गया है। आगे इसमें बताया गया है कि बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं पर 2014-15 से 2019-20 में 21.4% की वार्षिक चक्रवृद्धि दर से खर्च किया गया, जबकि देश में सभी राज्यों का औसत खर्च 14.8% है। ठीक है। इन राज्यों से सबसे अधिक है जो है बिहार में खर्च किया जा रहा है। 2015-16 में राज्य में दूध का सालाना उत्पादन 82.88 लाख टन हुआ था, जो वर्ष 2019-20 में 22 लाख टन बढ़कर 104.83 लाख टन हो गया। ठीक है। इसमें और बताया गया है कि कोविड के प्रभाव वाले सबसे प्रभावित क्षेत्र जो है खनन एवं उत्खनन विनिर्माण और निर्माण, होटल एवं जलपान गृह, रेलवे तथा पथ परिवहन रहे हैं। तो ये है कुछ हाईलाइट आर्थिक सर्वेक्षण, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 का, जो आने वाले बीपीएससी 66 मेंस, 67 प्रीलिम्स, मेंस का, बीपीएसएससी और बीएसएससी के जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट है। आई होप कि मेरे द्वारा बताए गए कंटेंट्स, प्रोवाइड कराया गया कंटेंट्स आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा तो जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।